फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उनका प्रॉब्लम ये है, जब मैं 93-92 में गया था फ्रांस में और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनकी अपनी आवाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की आवाज में, अरे अल्लाह, तो वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। अरे अल्लाह। इस बात को मैंने रिकन्फर्म किया सुल्तान बशीर महमूद साहब जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, इस वक्त 96 के, अच्छा कि ये बात मैंने फ्रांस में सुनी थी डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को मिलने के लिए जब गया था। ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाजें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी उनसे। इसी तरह पिक्चर जो है बहुत 1,24,000 लोग और भी हैं वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली और वहाँ मशीनें तो नहीं थी ना उस माइक तो था नहीं कि जो क्लैरिटी और साउंड का वो सारा है। तो अब वो खुतबा फिजा में था। ओ भाई हेलो, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत बात है। हरगिज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो 1400 बरस पीछे जाकर किसी आवाज को रिकॉर्ड कर सके। जो शख्स भी आवाज की साइंस को समझता है, जिसको पता है कि आवाज कैसे बनती है, कैसे वो सफर करती है, ट्रैवल करती है, वो किस शय से बनी होती है, वो जानता है कि ये एक ब्लफ मारा गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये मुमकिन ही नहीं है। आवाज रिकॉर्ड करने का एक तरीका है कि जब आवाज बोली जा रही है, आपके समातों में आ रही है, उसी वक्त आप किसी डिवाइस पे उसको रिकॉर्ड कर लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं अभी बोलकर आम गुफ्तगू खत्म कर लूं तो उसके जैसे ही समातों में जाती है वो आवाज खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है उस आवाज की। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गुज़श्ता कही हुई आवाज को आप रिकॉर्ड कर सकें। अभी जो कुछ ऐसे हैं कि जो साउंड आर्कोलॉजिस्ट वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी मुआशरे पर, किसी सकाफत में तहजीब को ढूंढने के लिए ये वहाँ के माहौल पर तहकीक करते हैं। तो ये वहाँ के माहौल पे तहकीक करते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की बात, वरना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप सैकड़ों हजारों साल पीछे जाएं और वहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड करें। ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। आवाज की जो जिंदगी है वो समातों के, वो डिपेंड करता है कि वो कितने डीबीएस पर बोली जा रही है या आवाज पैदा की जा रही है, निकाली गई है। वरना उसके अलावा एक इंसान की आवाज की बात करें तो उस इंसान की आवाज की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जो ये साहब दावा कर रहे हैं कि वो फ्रांस की कंपनी है और तो 1400 साल के से पहले खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई इतना पीछे जाने की जरूरत क्या है। आप इससे पहले कहे हुए वो जुमले जो किसी पब्लिक गैदरिंग में कहे गए हों, किसी फ्रांसीसी सदर ने कहे हों, किसी और सियासतदान ने कहे हों, किसी साइंसदान के जुमले हों, उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें ना, पैदा करने की, कि वो कहाँ है। और ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसी चाल है, याद रखें। इस बात का नुकसान पता है क्या है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी सरफिरा इंसान या कोई भी फितना परवर किसी की भी आवाज को रसूल अल्लाह की आवाज बनाकर उसके अंदर वो पुराने ऑडियो के इफेक्ट्स डालकर वो दुनिया में फैला दे और कहे कि ये रसूल की आवाज है, तो लोगों के पास उसको डिनाई करने का कोई सबूत ही नहीं है। हम कैसे कहें कि रसूल की आवाज नहीं है ये। अल्लाह के रसूल खुतबा हज्जतुल विदा दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उन असहाब ने जो वहाँ पे मौजूद थे, आपके पढ़े लिखे साथी, वो अफराद के जिन्होंने उसको सुना, हाफ़िज़ में महफूज रखा, उन्होंने आके किसी ने पूरा, किसी ने जुज़ी खुतबे को नकल कर दिया और ये तहरीर हो गया। अच्छा, आप उसको मिला तो सकते हैं कि ये जुमले कहे होंगे, लेकिन ये आवाज़ किसने सुनी है। अब आप कैसे उसको कन्फर्म या डिनाई करेंगे। अब उसमें वो कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी की भी आवाज को रसूल अल्लाह की आवाज बनाकर दुनिया में नशर कर दें और इन जैसे अफराद कह दें कि भाई रसूल की आवाज पे तहकीक हुई है, क्योंकि मैं तो 20 साल 30 साल पहले से जानता हूं तहकीक हो रही है, तो रसूल की आवाज पे फिर कोई भी पैगाम दे कर सकते हैं। फिर वो हलाल को हराम करें, हराम को हलाल करें, वाजिब को खत्म कर दें, जो चीज नहीं है उसको वाजिब करा दे दें, तो आप लोग क्या कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे उसको।
آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور میڈیا پہ کیا آئے گا کہ جتنے بڑے ایک ماہر شخص نے ایکسپرٹ نے خبر دے دی تھی کہ فرانس کی کمپنی نے تو کنفرم کر دیا تو لہذا یہ رسول کی آواز ہے. اس زمانے میں ہزاروں لوگوں کے درمیان میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا, وہاں پر جو شور شرابہ ہوگا, جو گہما گہمی کا ماحول ہوگا, اور رسول خدا کی آواز کتنی اونچی تھی, کیا تھا, اس ساری باتوں کو یہ خدا را تجربہ نہ کریں. اور اگر کوئی آواز آتی بھی ہے آپ کو کہ رسول کی آواز ہے, یہ فلاں کی آواز ہے, وہ سب جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہوگا ایسا. اس بات کو کیپچر کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز اب زمانے میں کیپچر, یہ پاسبل ہے ہی نہیں. رسول خدا کی آواز تب سنائی دے گی جب قیامت میں ہم ان سے ملاقات کریں گے, ہم ان کے سامنے روبرو پیش ہوں گے, سوال شفاعت کریں گے, ان کے سامنے معافی مانگیں گے, تو وہ جب کلام کریں گے تو ہم ایسے گناہگار سن لیں گے. ورنہ اس دنیا میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول کی آواز کو سنا سکتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ایسے دانشوروں کی, جعلی دانشوروں کی باتوں میں ہرگز نہ, یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, بے بنیاد باتیں ہیں, کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی, نہ ہو رہی ہے اور نہ کوئی آئندہ چانس ہے. کیونکہ سائنس اور جو فطرت ہے اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ جو آواز ہے اس کی زندگی بہت کم ہوتی ہے, یہ چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کو سوائے لائیو ریکارڈنگ کے اس کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس کہیں جا کر ریکارڈ کر سکیں. لہذا اس طرح کے فتنوں اور اس طرح کی افواہوں سے بچ کے رہیں.